अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह, बाबा साहेब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बयान के बहाने मोदी सरकार पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। आज के मुद्दे में यह पूछा जाना जरूरी है कि क्या यह मुद्दा बीजेपी को परेशान कर सकता है? क्या इससे विपक्ष को नई संजीवनी मिल रही है? और क्या अमित शाह का बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दा बन सकता है? इस मुद्दे पर हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तनु दीक्षित। तनु जी, आप तीनों का स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नवरत्न जी और शीशपाल जी अभी आपके पास आएंगे। तनु जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में अंबेडकर की विरासत को हड़पने की होड़ मची हुई है। कौन कितना बड़ा अंबेडकरवादी इस समय? तो बहुत इतिहास में अगर जाते हैं तो हम सिर्फ जो मुद्दे की बात कर सकते हैं वो ये है, कांग्रेस का दौर था और 1947 में जब संविधान कमेटी में, उस कमेटी की बात चर्चा कर रहा हूं जिस कमेटी ने संविधान गढ़ा, 296 मेंबर्स की लिस्ट कांग्रेस के शासन में गई, पर उस लिस्ट में माननीय भीमराव बाबा साहब आंबेडकर का नाम नहीं था। उस समय बीजी खैर जो कि बॉम्बे के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनका नाम कमेटी में नहीं भेजा। उनका नाम बाद में जोगेंद्र मंडल जो कि बंगाल से आते हैं, उन्होंने उसमें कमेटी में नाम जुड़वाया। मैं तो सिर्फ इतिहास की बात करूंगा। इतिहास में कांग्रेस ने भारत रत्न देने की बात करें तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया। सन 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया। सन 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भारत रत्न दिया। देखिए आप, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जो 1957 में मरणोपरांत सन 1990 में बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिलता है। इस बात से यह भी जाहिर होता है कि पहले परिवारवाद और फिर राष्ट्रों के जो इतने बड़े योद्धा रहे हैं जिन्होंने संविधान की स्थापना करी है, उनका नंबर बाद में आता है। इसके अतिरिक्त सन 1947 में जब भीमराव बाबा साहब आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लेकर के आए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित समस्त कैबिनेट ने उसका विरोध किया और ये बात से हताश होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और खुद एक अपने दल से उन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से नॉर्थ सेंट्रल से बॉम्बे से इलेक्शन कंटेस्ट किया। ठीक है तनुज जी, दलित वोट बैंक का कितना बड़ा आकर्षण हो गया है? आप जातिगत जनगणना की बात करें तो सन 1941 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। आजाद भारत के पहले सभी लोग जो है जातियां पूछते थे एक दूसरे से, ऐसा होता था। आजाद भारत के इसमें निर्णय लिया गया कि जाति को नहीं पूछा जाएगा और सर्वधर्म सर्व समाज को एक सोच रखने के साथ में इस तरीके से चलन चला। लेकिन कहीं ना कहीं एससी और एसटी की जातियों का गिनती कहीं ना कहीं होती रही और यही एक मुद्दा बड़ा आज देश में देखने को मिल रहा है कि अब ओबीसी और जनरल की भी जनगणना की मांग उठ रही। वहीं हम बात करें, जैसा आपने मुझे कहा कि थोड़ा मैं डिबेट के पहले के लिए थोड़ा डिबेट की बात के लिए रखूं, तो आलोक जी, मैं शाम तक भी बाबा साहब पर बोल सकता हूं क्योंकि मेरी जो जन्म स्थली है वो इंदौर है, जो महू जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ से महज 25 किलोमीटर दूर का शहर है और मैंने बचपन से जो है बाबा साहब के बारे में काफी कुछ जानकारियां और पढ़ाई करी। अब अगर हम बात करें, इतिहास नहीं बदलेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पहला स्मारक बना था वो उनकी जन्म जयंती के 100वें वर्ष पर 14 अप्रैल 1991 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने महू में उनके जन्मस्थली पे स्मारक का निर्माण कराया। उसके पहले कांग्रेस ने कभी भी देश में कहीं पे भी उनके स्मारक बनाने का नहीं सोचा। आज दलितों की राजनीति जरूर विपक्ष कर रहा है, लेकिन जब सही समय था, जब सत्ता थी, जब पूर्ण रूप से वो काबिज थे सत्ता में, तब उन्होंने दलितों को और कभी भी बाबा साहब को इस तरीके से नहीं पूछा और अब वो एक सौहार्द दिखा रहे हैं। तो देखिए, बहुत समय समय की पीड़ा है
और विपक्ष अभी प्रयासरत है एक वोट बैंक साधने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आलोक जी हम जानते हैं कि जो सरकारें हैं और राजनीतियां हैं वो इन्हीं एजेंडों पर आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है अनुप जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। देश में अंबेडकर के मामले को लेकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।